बौखला गए हैं। यहाँ पर अब इंजमाम उल हक सुनील गावस्कर पर विवादित बयान दे दिया है। गावस्कर को आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए, ये सीख भी दे दी है। कह रहे हैं गावस्कर तो शाहजहां से भाग गए थे। को भी दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। ऐसे कहना कि जी आपकी जो टीम है हमारी बी टीम को भी नहीं हरा सकती, आपकी जो मौजूदा फॉर्म इस तरह की है, तो यहाँ पर आप देखें ना, आप भी देखें कि 136 मैच अभी तक खेले गए दोनों देशों के दरमियान में। 58 इंडिया जीता है और 73 पाकिस्तान जीता। अब ऐसी स्थिति में आप 80 के दशक के आंकड़े गिना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए आपकी टीम कमजोर है और उसको अभी एक लंबा सफर तय करना है। सुनील गावस्कर साहब ने कोई गलत नहीं कहा, एक लीजेंड है वो। गावस्कर जैसे खिलाड़ी शताब्दियों में पैदा होते हैं। ये पाकिस्तान के लेजेंड से हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता चुपचाप बैठ जाओ, अपने घरों में अपने आप को बंद कर लो, मत कराओ पाकिस्तान की बेइज्जती, मत डुबाओ पाकिस्तान का नाम, मत करो पाकिस्तान के लिए कोई तुम लोग बकवास। मैं क्या तुम लोग को बोलूं, ये देखो अभी इंजमाम उल हक जो है वो लड़ाई कर पड़े हैं। अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमाम उल हक। आपको पता है कि इंजमाम उल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। सुनील गावस्कर ने ये कहा था, आई थिंक इवन इंडियाज बी टीम वुड गिव पाकिस्तान अ टफ चैलेंज, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान करंट टीम टू बीट देम। ये सुनील गावस्कर के रिमार्क्स थे। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगता है कि इंडिया की जो बी टीम है वो पाकिस्तान को एक टफ चैलेंज दे सकती है। पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा इंडिया की बी टीम को हराना। बौखला गए हैं। यहाँ पर अब इंजमाम उल हक सुनील गावस्कर पर विवादित बयान दे दिया है। गावस्कर को आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए, ये सीख भी दे दी है। कह रहे हैं गावस्कर तो शाहजहां से भाग गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, बचने के लिए वो भागे थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बचने के लिए जिस तरीके से वो भागे उसका जिक्र करते हुए यहाँ ये विवादित बयान दे दिया। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी फतेह कर ली है। फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के बाद भारत में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को मानो मिर्ची लगी हुई है। अब इस टूर्नामेंट के बाद इंजमाम उल हक को गुस्सा आया है और उन्होंने सुनील गावस्कर पर गंभीर आरोप लगाया है। इंजमाम ने कहा, भारत ने मैच जीता, उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन मिस्टर गावस्कर को भी आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बचने के लिए शाहजहां से भागने का फैसला किया था। वो हमसे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन किसी देश के बारे में इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। साथ ही आगे कहा कि आप अपनी टीम की जितनी चाहे तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी टीमों पर इस तरह की टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। दरअसल गावस्कर ने एक विवादास्पद बयान दिया था। उसमें कहा था कि भारत की बी टीम भी पाकिस्तान को चुनौती दे सकती है। को भी दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। ऐसे कहना कि जी आपकी जो टीम है हमारी बी टीम को भी नहीं हरा सकती, आपकी जो मौजूदा फॉर्म इस तरह की है, तो यहाँ पर आप देखें ना, आप भी देखें कि 136 मैच अभी तक खेले गए दोनों देशों के दरमियान में। 58 इंडिया जीता है और 73 पाकिस्तान जीता। अभी भी हम 15 मैचेस आपसे आगे चल रहे हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही अब नाकारा हो गई है, खत्म हो गई है और वो इंडिया को नहीं हरा सकती और इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती, ये कहना ज्यादती है, नाइंसाफी है। और मैं कहता हूं कि ये आपकी तरफ से ये कहा गया कि इंजमाम ने ठीक कहा और इंजमाम उल हक का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ का आंकड़ों पर नजर डालें। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से नंबर पर रही पाकिस्तान की टीम? नहीं, एंड वाले नंबर पर नहीं है क्या? एंड वाले नंबर पर रही है, बिल्कुल एंड वाले पर रही, कोई शक नहीं। तो जो एंड वाले नंबर पर होता है वो इस तरह की टिप्पणी करता है क्या? और ये कोई क्यों नहीं कहेगा? पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, सबसे पहले आउट होने वाली टीम में पाकिस्तान रहा और पाकिस्तान जब भारत जीत गया उसके बाद अगर इस तरह की उलझुल टिप्पणी सामने आएगी तो फिर क्रिटिसाइज तो किया जाएगा, और अगर किया जाएगा फिर आपको दिक्कत होगी। नहीं, क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है ना। क्रिटिसाइज करने का ये कहना कि जी हमारी बी टीम को भी आप नहीं हरा सकते, हमारी बी टीम भी आपको हरा देगी, ये मेरे ख्याल में मुनासिब वर्ड नहीं। आप टिप्पणी करें, आप क्रिटिसाइज करें, जिस तरीके से मर्जी करें, लेकिन ये कहना कि जी हमारी बी टीम से भी नीचे है आपकी टीम,
ऐसी स्थिति में आप 80 के दशक के आंकड़े गिना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए आपकी टीम कमजोर है और उसको अभी एक लंबा सफर तय करना है। सुनील गावस्कर साहब ने कोई गलत नहीं कहा, एक लीजेंड है वो। गावस्कर जैसे खिलाड़ी शताब्दियों में पैदा होते हैं। इंजमामुल हक को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी गलतियां मानना, कोई छोटा नहीं पड़ेंगे आप, उससे छोटे नहीं पड़ेंगे आप, आपका कद बड़ा होगा और आप इंजमामुल हक उनसे बराबरी करने की बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अरे भैया, सी ग्रेड की टीम जो है ना, उन्होंने तो यह कहा है कि सी ग्रेड की जो टीम है भारत की, वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बी टीम आसानी से हरा देगी। भारत का टैलेंट देखिए आप, अभी कितने खिलाड़ी हमारे जो है अभी बाहर बैठे हुए हैं। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए, आप खुद खेल पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि बी टीम जो है आपकी पाकिस्तान की भारत को हरा पाएगी? मैं तो कहता हूं सी टीम भी आपको हरा देगी। गावस्कर जो कह रहे हैं, मैं उससे एक कदम और आगे की बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के लेजेंड से हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता चुपचाप बैठ जाओ अपने घरों में, अपने आप को बंद कर लो, मत कराओ पाकिस्तान की बेइज्जती, मत डुबाओ पाकिस्तान का नाम, मत करो पाकिस्तान के लिए कोई तुम लोग बकवास। मैं क्या तुम लोग को बोलूं? ये देखो, अभी इंजमाम उल हक जो है वो लड़ाई कर पड़े हैं। इंजमाम साहब ने लड़ाई शुरू कर दी और किसके साथ की है? अबे सुनील गावस्कर के साथ, जिसके नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, उस बंदे से यहां पर इन लोगों ने बकलोलियां शुरू कर दी और सुनील गावस्कर ने भी रट्टा दे के मारा है। ऐसे ऐसे जवाब इंडिया से निकल कर आ रहे हैं और फिर यहां पर ये बैठ के कहते हैं कि देखें जी, क्रिकेट में जो है ना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो, हम चाहते हैं कि घोड़ा और अदरक होना चाहिए। भाई करना क्या चाहते हो? अब इंजमाम उल हक ने यहां पर बहुत बड़ी धमकी दी है लिटरली सुनील गावस्कर को, विच इज वेरी शेमफुल, क्योंकि इंजमाम से उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी, मैं क्रिकेट के कद की बात कर रहा हूं, क्रिकेट के कद में भी बड़े हैं और उनका दर्जा भी बहुत बेहतर है। लेकिन यहां पर इंजमाम भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं यार। इसको सही किसी ने कहा था आलू। मैं आज पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूं कि इस बंदे को जिसने भी आलू कहा था, भाई तेरे को सैल्यूट है, सबसे पहले सैल्यूट है। और मामला क्या है जरा डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ इंजमाम उल हक, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में इस टाइम के ऊपर पैसा कमाने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है। और ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, क्योंकि इनको पेंशन वेंशन नहीं मिलती, इनको कोई अपना कोच नहीं रख रहा, इनको कोई अपना मेंटोर नहीं रख रहा, ये सिर्फ टीवी पर बैठकर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान का लेजेंड हो, जो फॉर्मर क्रिकेटर हो, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पे बैठकर या तो वो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल आप कह लो लताड़ देगा, या फिर वो यहां पर इंडिया के उठाने लग जाएगा, या फिर वो इंडियन टीम को गालियां देने लग जाएगा। अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। आपको पता है कि इंजमामुल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है, जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया, मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोल देता हूँ घटिया, मैं बोलता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं बोलता हूँ घटिया पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी। और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमाम उल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। अब वो तो बातें खत्म हो गई थी क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी। तो इस बंदे ने सोचा कि भाईजान क्यों ना अब सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दी सुनील गावस्कर को और ऐसा बोला है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो। को सुनील गावस्कर की ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी।
और इंजी भाई को तो ये लगा है कि उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर ने कंट्री के बारे में गलत बात कर दिया, मतलब पाकिस्तान कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है, कंट्री पता नहीं। खैर, सुनील गावस्कर ने बेसिकली ये कहा था, और मैं ये पाकिस्तान के मीडिया को कोट कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया को नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली क्या कहा था। सुनील गावस्कर ने ये कहा था, आई थिंक इवन इंडियाज बी टीम वुड गिव पाकिस्तान अ टफ चैलेंज, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान करंट टीम टू बीट दैम। ये सुनील गावस्कर के रिमार्क्स थे। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगता है कि इंडिया की जो बी टीम है वो पाकिस्तान को एक टफ चैलेंज दे सकती है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया की बी टीम को हराना। ठीक हो गया, ये बात की है। अब ये है बेसिकली वो लाइन जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंजी भाई ने यह कहा जी कि आपने बड़ी गलत बात की है, दूसरे कंट्री के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आप अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, लेकिन आप हमारे बड़े भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हम आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन आप ज़रा अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के किया करें। मैं ज़रा स्लाइटली हार्श टोन में आपको ये कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं पहुँचता किसी दूसरे के बारे में इस किस्म की बात करने का। तो मैंने वो बेसिकली क्लिप भी सुना है जिसमें इंजी भाई ने ये सारी बात की है। इंजी भाई कंट्री के बारे में बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुनील गावस्कर ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इंडिया की जो बी टीम है वो कोई दगड़ करके कूटती रहेगी पाकिस्तान की टीम। उन्होंने टफ़ चैलेंज की बात की है। टफ़ चैलेंज का मतलब ये होता है मुश्किल, ठीक है, लेकिन टफ़ चैलेंज तो आप कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए भी होती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देती हैं। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ तो ये है कि कंट्री को अटैक नहीं किया। कंट्री को तब अटैक करते जब वो कहते पाकिस्तान के लोग, इस तरह की वो बात करते, तब वो कंट्री जिसे कहते हैं समझ आती कि भाई उन्होंने कंट्री को टारगेट किया सुनील गावस्कर। दोस्तों, देखा आपने वीडियो में किस तरह से इंजमामुल हक की पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के यूट्यूबर क्लास लगा रहे हैं, लेकिन सुनील गावस्कर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। भारत की जो बी टीम है, या यूं कहें कि जो T20 की साइड है, वो भी अगर वो ODI खेलती है तो भी इस पाकिस्तान टीम को आसानी से हरा सकती है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जो बी टीम है वो इस पाकिस्तान टीम को कभी भी हरा सकती है, कहीं भी किसी भी वेन्यू में हरा सकती है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।